हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझना है। लेकिन यार उन पे जाने से पहले एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि राउट लॉ। ठीक है, राउट लॉ में एक चीज रह गई थी कि राउट लॉ को मैंने कंपेयर नहीं कराया था किसके साथ में, हेनरी लॉ के साथ में। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कमेंट आ रहे हैं कि सर एनोटेड पीपीटी कहां मिलेगी या नोट्स कहां मिलेंगे। तो नोट्स के लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको नोट्स कहां मिलेंगे। नोट्स बेसिकली आपको जब आप इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आप जाओगे कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रारंभ, और जो हमारा टॉपर बैच है, अब आपने कहीं ना कहीं 12th क्लास के बच्चे हो हम, तो आपने जो टॉपर वाला बैच है उसको एनरोल किया होगा। तो टॉपर वाले बैच के अंदर आप जैसे ही जाओगे आपको वहां पर आपको जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, अपना जो भी लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे एनोटेड पीपीटी देख सकते हो। साथ ही साथ में वहां पर आप डीपीपी भी देख सकते हो और अपने कंसेप्ट जो है उनको तगड़े कर सकते हो। तो कहां मिलेगा, इजीली ऐप को डाउनलोड करना है। इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बेसिकली इतने पढ़े लिखे तो आप हो, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो इस बारे में है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक चीज मैं लगे हाथ बता ही देता हूं, विच इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द राउट लॉ विद द हेनरी लॉ। अब आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि राउट लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है। राउट लॉ बेसिकली मैंने आपको बताया था क्या होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास में लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की बात करता है, तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के अंदर आपने क्या किया, बेसिकली ए और बी दो कंपोनेंट है। तो दोनों कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, अरे मैंने पूरा सिनेरियो बताया था आपको। सबसे पहले वेपर प्रेशर समझाया, फिर मैंने आपको राउट लॉ समझाया। तो राउट लॉ क्या कहता है, राउट लॉ को अगर मैं कहूं, राउट लॉ की पूरी जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपको लिखूं आपके सामने, तो वो ये कहता है क्या कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। यही होता है। अगर मैं ए कंपोनेंट की बात करता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के। अब इसको आप जैसे ही हटाते हो तो अपने पास में क्या इक्वेशन मिलती है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। इस तरीके से इक्वेशन आपको मिल रही होती है ना। अब आपको पी नॉट ए पता है क्या होता है, पी नॉट बी क्या होता है। तो प्योर फॉर्म में जो कंपोनेंट ए रहेगा उसका कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, वो पी नॉट ए हो गया। ऐसे ही हमारे पास बी कंपोनेंट है, उसका प्योर फॉर्म में कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, उसकी बात करें अपन पी नॉट बी की, ठीक है। तो यहां पर ये वाला अपना रिलेशन बनके तैयार होता है। अगर मैं सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करता हूं तो बराबर हो जाता है पी ए प्लस पी बी के, जिसको मैं खोल के कुछ इस तरीके से पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इस तरीके से लिख सकता हूं। तो ये सिनारियो किस बारे में रहा, राउट लॉ के बारे में रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर हेनरी लॉ क्या कहता है, तो हेनरी लॉ बेसिकली क्या कहता है, हेनरी लॉ यही तो कहता है यार। हेनरी लॉ सबसे पहली चीज है, गैस को जब आप डिसॉल्व करते हो सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर तब ये हेनरी लॉ काम करता है। ये क्या बताता है, ये बताता है इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, इफेक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी, या फिर अपन ये कहते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस जो बेसिकली आप डिसॉल्व कर रहे हो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन किसी भी लिक्विड के अंदर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है ये कहीं ना कहीं एक्स। अब एक्स यहां पर मोल फ्रैक्शन नहीं है, पहले मैं आपको बताया था, ठीक है। तो यहां पर पी गैस बराबर हो जाता है क्या, के एच एक्स के। तो ये रिलेशन बन के तैयार होता है। अगर आप दोनों चीजों को एक बार ऑब्जर्व करो और दोनों को अगर आप देखो, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में चीजों को देखता हूं, मान लीजिए मेरा जो गैस है वो क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में चीजें देख रहा हूं यहां पर, तो यहां पर क्या है कि पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। यहां पर पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, बेसिकली एक्स भी क्या है यहां पर, अरे एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, किसकी, गैस की बात चल रही है। कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलती है दोनों। अरे यहां पर पी प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है अमाउंट ऑफ गैस के जो डिसॉल्व हो रही है। और जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं, यहां पर आता है एक कांस्टेंट जो कि है पी नॉट बी, ठीक है। यहां पर क्या आता है, के एच आता है, जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। लेकिन बात करी जाए डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से हैं। ये एप्लीकेबल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे,
और ये एप्लीकेबल किस बात पे होता है, जो हमारा राउल्ट लॉ है वो एप्लीकेबल होता है किस पर, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन पर, यानी हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन समझ में आया, काफी चीज सिमिलर है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहां पर बस ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, कहने का मतलब KH यहां पर है, यहां पर P नॉट भी है, ये भी बेसिकली कांस्टेंट है यार। अगर मैं P नॉट भी की बात करता हूं, अगर मैं कोई भी जैसे सॉल्यूट लेता हूं, ठीक है, लिक्विड वाला जो सॉल्यूट है, मतलब अगर मैंने क्या किया है, बेसिकली कोई भी सॉल्यूट ले लिया, जैसे HCl ले लिया मान लीजिए, ठीक है, यहां पर HCl क्या करेगा, वो वेपराइज होगा। तो HCl की वेपराइज होने के बाद में वहां पर कुछ ना कुछ उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वो जो वैल्यू है वो तो फिक्स रहेगी, कहने का मतलब वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हमको समझना किस बारे में है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब दो चीजें कौन सी, अरे दिख नहीं रही क्या, आइडियल और सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, मतलब दो कंपोनेंट को आप जब मिक्स करते हो वहां पर एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होता है, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। अब आइडियल का मतलब क्या है, डेली लाइफ में आप बहुत सारी टर्म कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप कहीं ना कोचिंग में जाते हो या फिर आप किसी स्कूल में जाते होंगे, आप एक आइडियल स्टूडेंट का मतलब क्या समझते हो कि ये आइडियल बच्चा है, इसका मतलब क्या समझते हो, आइडियल बच्चा उसी को तो अपन कहेंगे कि ऐसा बच्चा जैसा टीचर कहता है वो मानता है, डीपीपी उसको दी जाती है उनको वो करता है, ठीक है, और उसको कुछ क्वेश्चन देते हैं, कहीं ना कहीं होमवर्क देते हैं, उसको वो करता है, और रिवीजन टाइम टू टाइम वो करता है। यानी ये एक बच्चे, ये किसकी खास बात हो गई, ये बात हो गई एक आइडियल बच्चे की, एक आइडियल स्टूडेंट की, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कुछ सेट ऑफ पैरामीटर जो होते हैं उनको फॉलो कर रहा होता बच्चा, है ना। ऐसे ही सॉल्यूशन अगर मैं आइडियल कहना चाहता हूं तो वहां पर भी कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होंगे जहां पर उनको वो फॉलो करेगा। अब जो उसको फॉलो कर लेगा उसको हम कह देंगे वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा हम उसको कह देंगे कि ये नॉन आइडियल है। अरे कुछ ऐसे भी तो बच्चे होते हैं, उनको बोलो डीपीपी करो, कर लेंगे बाद में करते हैं, रिवीजन करो, कर लेंगे बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन करो जरा, कर लेंगे बाद में करेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो आइडियल बच्चे नहीं है, डफर बच्चे जिनका आ जाता है, ठीक है। तो वो उस तरह के बच्चे, ऐसे ही यहां पर भी डफर हैं, डफर सॉल्यूशन भी होता है, बफर नहीं, बफर अलग चीज है, ठीक है। डफर मतलब हम नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन आइडियल होगा और दूसरा होगा आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल टर्म का बेसिकली आप मतलब समझना चाहो तो आइडियल टर्म का मतलब क्या है आप समझ सकते हो कि ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पर्सन, मतलब आइडियल अगर पर्सन की बात करें तो उसका मतलब पर्सन और थिंग और एन आइडिया दैट सीम परफेक्ट टू यू, मतलब एक ऐसा आइडिया जो हमको लगता है कि यार ये परफेक्ट है, वो हमारे लिए आइडियल हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो कोई बंदा हो सकता है, कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर आइडिया हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं यहां पर इन द सेम वे आइडियल सॉल्यूशन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, ए सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट लॉ। अब बात कर रहे थे अपन कंडीशन क्या है, तो यहां पर कंडीशन, पहली जो कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन की जो पहली कंडीशन है, जो सेट ऑफ पैरामीटर है, दैट इज राउल्ट लॉ। वो क्या करता है, राउल्ट लॉ को ओबे करता है। क्या करता है, राउल्ट लॉ को ओबे करता है। अब राउल्ट लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं, वो सॉल्यूशन कैसे बन के तैयार होगा, वो सॉल्यूशन ऐसे ही तो बनेगा अपने पास में। अगर मेरे पास में एक कंपोनेंट ए है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास में कंपोनेंट बी है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कंपोनेंट ए भरा हुआ है, और यहां पर क्या भरा हुआ है, यहां पर मान लीजिए अपने पास में क्या है, ठीक है, बी भरा हुआ है, ठीक है। तो अब दोनों को जैसे ही मिक्स करता हूं बीकर के अंदर, मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, तो रिजल्टेंट मेरे पास में क्या बना, यहां पर एक सॉल्यूशन बना। क्या बना, सॉल्यूशन बना, इसको क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन। अब क्या होता है, राउल्ट लॉ यही तो कहता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर ए के वेपराइज होने की जो पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी वजह से क्रिएट हुआ है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब हो जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स। अब तो याद हो गया होगा सारी चीजें। ऐसे अगर आप पी बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो एक्स बी के, और आप लिख सकते हो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, वो पी ए प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। ये सिनारियो होता है। अब ये जो सॉल्यूशन है हमको लगता है ऐसा है कि बनाना बहुत आसान हो जाएगा,
लेकिन बनाना बहुत इतना आसान होता नहीं। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, रिजल्टेंट आपको यही तो करना है कि अब कंपोनेंट ए के अंदर क्या है, कंपोनेंट ए का भी कुछ ना कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर होगा जिसको मैं पी नॉट ए कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर प्योर फॉर्म में उनका कुछ पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है। अपने आप यहां पर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी थी, ए यहां पर क्या है, ए यहां पर बी है ना, बी कंपोनेंट की बात चल रही है। जैसे दोनों को मिक्स करते हैं नई इंटरेक्शन यहां पर देखने को मिलती है और यहां पर सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो पीटी होता है। हमको ऐसा लगता है कि यार सिंपल सी बात है, दोनों को मिक्स किया, यहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होना ही नहीं है। सिंपल क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ इसके पे डिपेंड करेगा, ए की मोल फ्रैक्शन पे, और ये डिपेंड करेगा बी के मोल फ्रैक्शन पे, पी बी जो है। तो ऐसा सिनेरियो होता है। अगर ये फॉलो हो जाता है तब तो हम क्या कहते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। यानी अगर कोई भी सॉल्यूशन इस रूल को फॉलो करता है, इस लॉ को फॉलो करता है, इस लॉ को ओबे करता है, तो हम उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा चीजों को थोड़ा और समझते हैं, जरा डिटेल में समझते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजों को देखा जाए, ठीक है। यहां पर ही समझो, दोनों को आपने मिक्स किया कंपोनेंट, जैसे यहां पर आपको दो टाइप की बॉल दिख रही होगी, एक तो ये है और एक आपको रेड वाली बॉल दिख रही होगी। एक कुछ छोटी दे रखी है बट वो साइज में थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो गया पीपीटी टीम की वजह से, बट नो प्रॉब्लम, चलता है, ठीक है। तो यहां पर दो टाइप की बॉल आपको दिख रही है, ठीक है, दो टाइप की बॉल यहां पर आपको दिख रही है। ए इसको मैं मान लेता हूं ए कंपोनेंट, इसको मैं मान लेता हूं बी कंपोनेंट। अब ये कैसे आए होंगे, मैंने एक बीकर में कंपोनेंट ए लिया होगा, दूसरे बीकर में कंपोनेंट बी लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, कहीं ना कहीं आपको पता है, यहां पर ए इंटरेक्शन थी, यहां पर बी भी इंटरेक्शन थी, ठीक है। दोनों को मिक्स जैसे ही मैंने किया, यहां पर ए भी इंटरेक्शन देखने को मिली। तो होता क्या है, यहां पर जो इंटरेक्शन होती है, ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन, मतलब जब आपने अलग अलग रखा हुआ है दोनों को, फिर जैसे आपने दोनों को मिक्स किया तो वहां पर ए बी इंटरेक्शन देखने को मिली है। जो ए बी इंटरेक्शन होती है वो बराबर हो जाती है ए प्लस बी बी के। ये सिनेरियो होता है किसका, तो जरा आप चीजों को देखो, यहां पर क्या बोला गया है कि देयर इज नो चेंज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि जैसे फोर्स पहले थे अभी भी वैसे ही है। अगर आप जोड़ देते हो ए इंटरेक्शन को और बी बी इंटरेक्शन को, तो रिजल्टेंट वो किसके बराबर हो जाते हैं, ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ में यहां पर ना तो एंथैल्पी में कोई चेंज होता है, और क्या लगता है आपको, अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर मैं इसका वॉल्यूम जो है वो 10 ml लेता हूं, कितना ml लेता हूं, यहां पर इसका 2 ml लेता हूं, तो यहां पर इसका वॉल्यूम कितना मिलना चाहिए, इसका 10 ml था ए कंपोनेंट का, इसका 2 ml है, और यहां पर इसका कितना होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए कि यहां पर सर 12 ml होना चाहिए। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात ये होती है, आइडियल सॉल्यूशन की एक खास बात होती है कि वहां पर जो वॉल्यूम है कहीं ना कहीं दोनों के वॉल्यूम का जो एडिशन होता है उसके बराबर होता है। कहने का मतलब डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर 0 होता है, यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब एक एक चीजों को जरा समझते हैं और अपन जो कंसेप्ट है उनको जरा लिखते हैं। अभी तक मैंने क्या बोला, यहां पर डेल्टा बी मिक्सिंग जो होती है वो बराबर हो जाती है 0 के। दूसरी चीज, यहां पर जो एंथैल्पी में चेंज होता है, डेल्टा एच मतलब क्या, एच मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एंथैल्पी होता है, आप जानते होंगे। और एंथैल्पी को अगर आपको समझना है, एंथैल्पी किसके बराबर होती है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी आपने। थर्मोडायनेमिक्स में जो एंथैल्पी है एच बराबर यू प्लस पी वी आपने समझा होगा, या फिर डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी आपने समझा होगा। यानी जो इंटरनल एनर्जी है प्लस वर्क डन जो है उसका जो एडिशन है उसी को तो एंथैल्पी कहते हैं। यानी यहां पर क्या होता है, एंथैल्पी में भी जो चेंज होता है कुछ नहीं होता है, लिखा हुआ है यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी है बिटवीन द मॉलिक्यूल रिमेन द सेम, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जी में जो चेंज है वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि इंटरेक्शन कुछ होनी चाहिए। अगर वहां पर इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई नई इंटरेक्शन वहां पर है ही नहीं, जैसे पहले थी अभी भी वैसी ही है, तो उस केस में क्या होगा, वहां पर एंथैल्पी में चेंज 0 होगा, वहां पर अपना जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी 0 हो जाएगा। अगर आप ये कहो एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी में जो चेंज है डेल्टा एस मिक्सिंग, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, और डेल्टा जी मिक्सिंग के बारे में आपका क्या विचार है, तो आपका सीधा सा आंसर आना चाहिए कि सर यहां पर डेल्टा एस मिक्सिंग किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए थी। किसके बराबर होनी चाहिए थी, 0 के बराबर होनी चाहिए थी, और डेल्टा जी मिक्सिंग भी 0 के बराबर होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, यहां पर ये 0 के बराबर नहीं होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता है। बात करते हो हम जिस भी प्रोसेस की, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो वहां पर भाई साहब एंट्रोपी में चेंज होगा ही होगा।
और एंट्रोपी बढ़ेगी बढ़ेगी। जहां पर कोई भी प्रोसेस हो रही है वहां पर एंट्रोपी में चेंज तो होगा यार, कुछ ना कुछ रेंडमनेस तो आएगी सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर रेंडमनेस सिस्टम के अंदर आ रही है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर आपको क्या लिखना है, ये पॉजिटिव होती है। और आपको पता है, क्या पता है, नहीं पता है तो अभी बता देता हूं। आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक गिब्स पैराडॉक्स पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? गिब्स पैराडॉक्स। और गिब्स पैराडॉक्स क्या कहती है कि भाई साहब, जहां पर, रुको, कुछ इस तरीके से आपने समझा होगा कहीं ना कहीं, ये पैराडॉक्स आपने समझा होगा। ये किसके लिए? अगर यहां पे मान लेता हूं S, तो यहां पर होगी मेरी क्या? G। मतलब अगर S जो है वो क्या है? मैक्सिमम है, तो वहां पर S अगर मैक्सिमम है तो G वहां पर मिनिमम होती है। ये पता होगा आपको। पता ही नहीं पता? डेल्टा S जो है वो डेल्टा G के कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ये कहो कि यहां पर मैक्सिमम आपको एंट्रोपी देखने को मिलती है, तो वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? वहां पर मिनिमम होगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली नोन एज गिब्स पैराडॉक्स। इसको क्या कहा जाता है? गिब्स पैराडॉक्स कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर ये नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक आपको ये चीजें पता चल चुकी है। डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर 0 होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0 होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होगी सर। यहां पर डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होगी सर, ठीक है। अब जरा इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंटरेक्शन तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। इंटरेक्शन क्या होती है? यहां पर कहीं ना कहीं जो FAA बराबर किसके होगा? यहां पर इसके FAB। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या होता है? इंटरेक्शन जो है, आप कहते हो इंटरेक्शन बराबर देखने को मिलती है, कोई एनर्जी में चेंज होता नहीं है। बट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यहां पर PA बराबर P0A XA, और जो PB है दैट इक्वल टू P0B XB होता है। और यहां पर अगर आप टोटल जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है या टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो किसके बराबर होगा? PA प्लस PB। अब एक नई टर्म से आपको रूबरू करा देता हूं, ठीक है। यहां पर क्या होता है? जो ऑब्जर्व पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो थ्योरेटिकल के बराबर होता है। थ्योरेटिकल यहां पर क्या है? देखो थ्योरेटिकल क्या है? थ्योरेटिकल यहां पर ये वाला हो गया, और जो ऑब्जर्व है वो ये वाला है। तो यहां पर क्या होता है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, तरीके से लिखते हैं चीजों को, ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर बराबर होता है किस चीज के? तो बराबर होता है थ्योरेटिकल पार्शियल वेपर प्रेशर के। ये टर्म मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे काम आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बात करोगे ऑब्जर्व, देखो आइडियल सॉल्यूशन तो समझ में आ गया। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? इंटरेक्शन नई देखने को नहीं मिलती है। वहां पर ऑबे करता है कहीं ना कहीं राउल्ट लॉ को। साथ ही साथ में यहां पर डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होती है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होती है, ठीक है। डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहां पर कोई भी नई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलती है। अब ये कब हो सकता है? यानी अगर मुझे दो कंपोनेंट को मिक्स करना है तो जनरली क्या होता है यार, कुछ ना कुछ तो वहां पर नई इंटरेक्शन देखने को मिलेगी। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जब दो कंपोनेंट को मिक्स करूं तो वहां पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो बात कर ली जाए एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल जरा देखिए। ग्राफ को समझने से पहले अपन यहां पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। NHCN प्लस N-हेप्टेन, जब दोनों को मिक्स करोगे तो यहां पर ये क्या बनाएंगे? यहां पर आपको देखने को मिलता है आइडियल बिहेवियर, ठीक है। दूसरा ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, यहां पर भी क्या होता है? यहां पर भी आपको आइडियल सॉल्यूशन देखने को मिलता है, आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है। वैसे तो आइडियल बिहेवियर जो है वो बहुत ही रेयर होता है, लेकिन फिर भी नियरली आपको आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा PA है वो बराबर किसके होता है? P0A XA के। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, थोड़ा बहुत +-1 चल सकता है, ठीक है, +-2 इतना चल सकता है, ठीक है। PB बराबर ऊपर नीचे 19-20 चीजें चल सकती है कहने का मतलब, ठीक है। लेकिन नियरली आपको देखने को बिहेवियर मिलता है इस तरीके का, ठीक है। ऐसे ही आप बात करते हो बेंजीन प्लस टॉल्यूइन की, ऐसे आप बात करते हो यहां पर किसकी? अपना ब्रोमोइथेन प्लस आयोडीथेन की। यहां पर आप बात करो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस N-ब्यूटाइल क्लोराइड की। तो वहां पर भी आपको आइडियल सॉल्यूशन देखने को मिलता है, आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्राफ। अब ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ के बेसिस पे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी ग्राफ बनाएंगे। उसमें कुछ ऊपर नीचे चीजें होंगी, ऐसे ही वहां पर राउल्ट लॉ की भी ऊपर नीचे होंगी,
चीजें, ठीक है। डेल्टा बी मिक्सिंग जो है वो भी चेंज होगी, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी चेंज हो रही होगी। तो अब देखिए चीजों को, यहां पर क्या है, इधर मैं मान लेता हूं क्या अपने पास में पी नॉट बी, यहां पर क्या है पी नॉट बी, ठीक है। यहां पर है मेरा पी नॉट ए। मैं एज्यूम कर रहा हूं जो मेरा ए है दैट इज मोर वॉलेटाइल, जो ए है दैट इज मोर वॉलेटाइल। जो वॉलेटाइल नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर A इज मोर वॉलेटाइल देन B। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, अगर ये वॉलेटाइल नेचर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी वेपोरेट हो रहा है, और अगर जल्दी जल्दी वेपोरेट हो रहा है इसका मतलब जल्दी जल्दी वेपर बनेगी, और अगर जल्दी जल्दी वेपर बनी इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। किसका? जो कि ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहां पर कौन वॉलेटाइल? ए वॉलेटाइल है। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं यहां पर ऐसा देखता हूं कि मेरा जो एक्स ए है वो 0 है, यहां पर एक्स ए 1 के बराबर है, और यहां पर एक्स बी बराबर क्या है अपने पास में 1 है, यहां पर एक्स बी बराबर 0 के। यानी कहने का मतलब अपने पास में कुछ ये नेचर देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये अब ये किसकी बात चल रही है? ये बी की बात चल रही है, और ये यहां पर ए की बात चल रही है। अब बाकी चीज अपन खुद ही फिल कर सकते हैं यहां पर। कैसे? देखिए जरा, ये क्या है मेरा सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पीटी, जो कि बराबर है पी ए प्लस पीबी के, ठीक है। यहां पर ये क्या है? इट इज पीबी, जो कि किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए के, या पी नॉट ए का ही है एक्चुअली, ठीक है। ये किसके बराबर है? पीबी, ये सॉरी ये तो पी ए है अपना, ये तो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है भाई। ये किसके है? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है। तो यहां पर आपको ग्राफ देखने को मिलता है किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब होता क्या है, ये तो आइडियल सॉल्यूशन की बात हो गई, लेकिन कुछ नेचर में ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि बात करी जा रही है किसकी? राउल्ट लॉ के बेसिस पर सॉल्यूशन को डिवाइड करने की। आपने आइडियल सॉल्यूशन में डिवाइड किया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हम यहां पर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और कुछ यहां पर डेविएशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। होता क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है, डजंट ओबे राउल्ट लॉ। यहां पर क्या होता है? ये राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करता है। अगर राउल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा, इसका क्या मतलब है? यहां पर जो पी ए है दैट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जो पी बी है दैट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, या मैं ऐसा कह दूं यहां पर पी टी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के होगा। अब ये जो सॉल्यूशन है आपको कब देखने को मिल सकता है? देखो, अगर मैं बात करूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अगला अगर आप चीजें देखना चाहो, डेल्टा बी मिक्सिंग वो 0 के बराबर नहीं होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी बराबर नहीं होती है 0 के। अगर बात करी जाए डेल्टा एस मिक्सिंग की, भाई साहब ये तो इसको कोई लेने देना किसी बात से है ही नहीं। आइडियल सॉल्यूशन हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, हमेशा ही ये तो पॉजिटिव में आएगी। और डेल्टा जी मिक्सिंग का कोई ईमान धर्म है नहीं, वो तो इस बात पे डिपेंड करती है किस पे, कि अगर एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव में है तो यहां पर डेल्टा जो जी मिक्सिंग है वो क्या रहेगी? यहां पर नेगेटिव देखने को मिलेगी। इस तरीके की चीजें होती हैं। ये चीज आपको पता है नहीं पता? ठीक है, तो ये कुछ सिनारियो आपको समझ में आया कि यहां पर क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सिंपल सी बातें हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिनारियो होगा। डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग यहां पर क्या होती है? कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अब बात करी जाए कि यहां पर ये जो सॉल्यूशन है डेल्टा बी मिक्सिंग है, मान लीजिए कि यहां पर 0 के बराबर नहीं है, लेकिन 0 से या तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। अगर वो ज्यादा है उसको कुछ बोला जाएगा, कम है उसको कुछ बोला जाएगा। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं किस बारे में? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। चलिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखने जा रहे हैं किसको? पॉजिटिव डेविएशन को। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? तो ये अपने पास में क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका मतलब राउल्ट लॉ को तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन राउल्ट लॉ को किस तरीके से फॉलो नहीं करेगा? ज्यादा यहां पर अपन को पार्शियल वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, या फिर कम देखने को मिलेगा, उस तरीके की चीजें देखनी है। तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहली चीज
आपको PA जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है P0A XA से, और जो PB है वो ज्यादा देखने को मिलता है P0B XB से। और यहां पर जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा हो जाता है P0A XA प्लस P0B XB से। अब ये हो कब सकता है, वो हमारे दिमाग में चीजें को क्लियर करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंपोनेंट क्या लिया, A लिया, और मैंने एक कंपोनेंट B लिया। ठीक है, ये सिनारियो है, दोनों को मैंने मिक्स किया। ठीक है, दोनों को मैंने मिक्स किया, यहां पर क्या मिला, यहां पर अपन को इस तरीके से AB सॉल्यूशन मिल गया ना, AB सॉल्यूशन, AB का मतलब कहने के सॉल्यूशन मिला है दोनों को मिक्स करने के बाद में। अब जरा चीज समझो, यहां पर क्या था, यहां पर AA इंटरेक्शन थी, यहां पर BB इंटरेक्शन थी। ठीक है, यहां पर क्या है, नई इंटरेक्शन क्या बनी है, AB इंटरेक्शन आपको देखने को मिली। अब होता क्या है, इसका भी कुछ ना कुछ यहां पर P0A होगा, यहां पर भी इसका भी P0B होगा, कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म में उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, और यहां पर PA सॉल्यूशन के अंदर इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, और B का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। अब होता क्या है, जब दोनों को आप मिक्स करते हो तो रिजल्टेंट जो इंटरेक्शन है, पूरा का पूरा जो सिनारियो, पूरा का पूरा बेसिस है पार्शियल वेपर प्रेशर का, वो किस बात पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। किसके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अगर वहां पर फोर्स ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी लिक्विड मॉलिक्यूल की, लिक्विड पार्टिकल की कम हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर आप, मैंने क्या लिखा है, PA ग्रेटर देन क्या है, P0A X। एक का एग्जांपल लेके समझ लो, आपने A को मिक्स किया तो यहां पर PA देखने को मिला, PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A इन द सॉल्यूशन। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होता है, मतलब A जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा वेपर बना रहा है इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन अपना क्या है, जो A है बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जर्व जितना मिलना चाहिए, जो थ्योरेटिकल वैल्यू मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिल रही है वैल्यू। ये कब हो सकता है, ये तभी तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो AB इंटरेक्शन है वो क्या हो, वीक हो, AB इंटरेक्शन वीक हो। किससे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, AB जो इंटरेक्शन है दैट इज लेस देन AA प्लस B। अगर ये इंटरेक्शन वीक है, इसका मतलब आसानी से A जो मॉलिक्यूल है, ये पार्टिकल जो है आसानी से क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। इसी तरीके से B जो है वो भी एस्केप कर जाएंगे। इसी वजह से यहां पर क्या होता है, ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ज्यादा वेपर बनेगी। और अगर ज्यादा वेपर बन रही है तो जो हमारा बर्तन है, जो वेसल है, उसके सरफेस पे ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, लिक्विड पार्टिकल्स जो हैं उन पे भी कहीं ना कहीं अपने पास में वेपर प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सिनेरियो होता है कहीं ना कहीं। ये चीज अपन को समझ में आई नहीं आई, कहने का मतलब ये सिनेरियो तभी होगा, यानी मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ऑब्जर्व जो वेपर प्रेशर है दैट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, ये भी कहा जा सकता है। अगली चीजें अपन देखते हैं, अगली चीज बाकी आपको पता है, डेल्टा बी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये इनको लेना देना किसी बात से है नहीं। इनको तो डेल्टा एस मिक्सिंग को हमेशा पॉजिटिव माना है, हमेशा बढ़ना है, और यहां पर इसको नेगेटिव होना है। यानी कि डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब ये है क्या, डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब ये है क्या, यहां पर बेसिकली क्या होगा, ज्यादा वेपर बन रही है कहीं ना कहीं, और अगर ज्यादा वेपर बनेंगी, देखो ये क्या है, जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, और वेपर का वॉल्यूम देखो और एक लिक्विड का वॉल्यूम देखो, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तभी तो जो बाद का वॉल्यूम है, अगर मैं V2 और V1 के रेस्पेक्ट में देखूं तो V2 माइनस V1 करूंगा तो वहां पर बाद का जो वॉल्यूम है वो पहले वाले से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं वेपर ज्यादा बन रही है। और क्यों ज्यादा बन रही है वो उसको पता है आपको। इस वजह से यहां पर ए बी जो इंटरेक्शन है वो वीक इंटरेक्शन है। कहने का मतलब यहां पर अगर आप आप रिलेट करना चाहो चीजों को तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हो कि यानी दो चीजों को जब मिक्स कर रहा हूं तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं रही है। ठीक है, यानी पॉजिटिव डेविएशन कौन से सॉल्यूशन शो कर सकते हैं, यानी अगर मैं ऐसा करूं एथेनॉल और वाटर को मिक्स करूं, एथेनॉल और वाटर के एस्पेक्ट में चीजों को समझ लो। अगर मैं एथेनॉल एक में क्या लिया मैंने C2H5OH लिया, दूसरा मैंने क्या लिया वाटर लिया, और अब दोनों को मिक्स किया, क्या बना, दोनों को मिक्स किया और रिजल्टेंट क्या बना, रिजल्टेंट
मैंने मिक्स नहीं किया, बस एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, पानी पानी केवल, दोनों को मैंने मिक्स किया, रिजल्टेंट क्या बना, यहां पर जो बहुत सारे लोग शाम को बनाते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन यहां पे बनके तैयार हुआ। अब होता क्या है, आपको पता है यहां पर मिलेगी कमाल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगी, थोड़ी सी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी है, लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे तो जो एक्सटेंट इसका पहले था उसका अमाउंट घट जाएगा। यानी मैं ऐसा कह दूं क्या, यहां पर जो एथेनॉल और जो H2O की जो इंटरेक्शन है वो कैसी हो गई, वीक हो गई। और वीक हो गई इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो आप बाकी का सिनेरियो आपको खुद पता है क्या होगा, PA ग्रेटर देन P0A XA और PB इज ग्रेटर देन P0B XB। क्लियर है क्या, ये चीजें हमको क्लियर हो गई क्या, ठीक है। अब बात कर ली जाए ग्राफ की, एक बार मैं पानी पी लेता हूं, ग्राफ को जरा ऑब्जर्व करो चीजों को। समझ में आया क्या हुआ, होना क्या चाहिए था, इस तरीके से चीजें देखने को मिलनी चाहिए थी। रेड वाला शो कर रहा है आइडियल टर्म को, आइडियल सॉल्यूशन वाला जो केस है उसको दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए था। कंडीशन क्या है, अभी भी A इज मोर वोलेटाइल देन B, A इज मोर वोलेटाइल, तो PV कहीं नहीं, P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द B इन प्योर फॉर्म, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर फॉर्म। तो A अगर वोलेटाइल ज्यादा है तो इस तरीके से सिनेरियो होगा। अब आपने क्या बोला है, आपने यही कंडीशन बोली है क्या कि PA ग्रेटर देन P0A XA है, तो यहां पर क्या है, इस तरीके से देखने को मिलेगा, PB ग्रेटर देन P0B XB है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर आप ये कहते हो कि सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी ऑब्जर्व जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो ज्यादा होता है थ्योरेटिकल से, वही चीज आपने लिखी है, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। बहुत ही आसान चीजें हैं, मतलब ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें बहुत आसान है। एक चीज को पकड़ना है, इंटरेक्शन को। अगर इंटरेक्शन बढ़ गई, ठीक है, अगर इंटरेक्शन बढ़ गई तो वहां पे एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई इसका मतलब उल्टा केस होगा। अभी ये अलग वाला केस है, अगर ऐसा हो, मतलब एथेनॉल और वाटर वाला केस हो, उस केस में क्या हुआ है, एस्केप की टेंडेंसी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गई ना यार। पहले वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 इंटरेक्शन करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन भाई साहब आपने एथेनॉल को मिलाया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या हुआ, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो घट गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर घटी इसका मतलब जल्दी जल्दी दोनों जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स एथेनॉल के और वाटर के, वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे। यानी ये सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला सिनेरियो जो है, जो कि रहेगा अपना नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल मैंने आपको नहीं बताया क्या, एग्जांपल जरा याद करो, एग्जांपल जरा समझो कौन कौन से एग्जांपल हैं। अगला जो है वो नेगेटिव डेविएशन होगा। एग्जांपल यहां पर है एथेनॉल प्लस वाटर बता चुका हूं, मेथनॉल प्लस वाटर, ये भी किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का है। समझ सकते हो, दोनों को जैसे मिक्स करोगे तो यहां पर क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन जैसे ही दोनों को मिक्स करोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग घट जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बाकी का पता है आपको। एग्जांपल लिया जाए किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में टॉल्विन हो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में क्लोरोफॉर्म हो, तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, बाकी अपन बात करें एसीटोन के साथ में आप बेंजीन को रख दो, एसीटोन के साथ में एथेनॉल को रख दो, तो वहां पर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एसीटोन के साथ में कार्बन डाइसल्फाइड को रख दो, तो वो वहां पर शो करेंगे किसको, पॉजिटिव डेविएशन को। तो अगर मैं आपको ये लिखूं कि मेरे पास में एथेनॉल के साथ में वाटर हो, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कुछ भी हो, बस सिनेरियो आपको क्या रखना है यहां पर, ये सिनेरियो अगर याद रखें तो ज्यादातर चीजें अपनी हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं नेगेटिव डेविएशन की तरफ। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में सबसे पहली चीज है, जैसे ही आप दोनों कंपोनेंट को मिक्स करते हो नई इंटरेक्शन देखने को मिलती है, और जो नई इंटरेक्शन होती है, नई इंटरेक्शन तो वहां पे भी थी, ए बी इंटरेक्शन तो हुई थी, पहले ए थी बी भी थी, लेकिन अब नई कौन सी, ए बी हुई है। लेकिन नई इंटरेक्शन तो वहां पे भी थी, लेकिन नई इंटरेक्शन की एक्सटेंट कितना है, वो स्टेबल हो रही है या फिर लेस स्टेबल है,
वहां पर क्या थी, लेस स्टेबल थी, यहां पर क्या होगी, मोर स्टेबल होती है। यहां पर नई इंटरेक्शन देखने को मिलती है जो पहली वाली इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। ऐसा सिनेरियो होता है। अगर ज्यादा वहां पर स्टेबल इंटरेक्शन देखने को मिल रही है सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं ऐसा करूं, यहां पर मेरे पास में कंपोनेंट ए है, मेरे पास में कंपोनेंट बी है, दोनों को मैंने मिक्स किया तो यहां पर आपको पता है ए इंटरेक्शन होगी, यहां पर पी नॉट ए इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पी नॉट बी इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट बी का, और दोनों को मैं जैसे ही मिक्स करूंगा यहां पर बीकर के अंदर, तो मुझे यहां पर ए बी टाइप की इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, और यहां पर पीटी क्या होगा, उनका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। यह चीज समझ में आई? घबराने की बात नहीं, समझ में आ गई है ना। अब यहां पर क्या होता है, ये जो ए बी इंटरेक्शन है वो क्या होती है, ए बी इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। किससे? ए इंटरेक्शन प्लस बी बी इंटरेक्शन से उसकी जो एक्सटेंट है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये जो इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं किससे होती है, ज्यादा। ए बी इंटरेक्शन ए से और बी बी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई? और अगर ऐसा है तो आपको पता है, अगर यहां पर भाई साहब बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है तो ये टूट नहीं पाएगी, और अगर टूटेगी नहीं तब तक वेपर बनेगी नहीं, और अगर वेपर बनेगी नहीं तो भाई साहब काहे का वेपर प्रेशर। समझ रहे हो? इसका मतलब हम ये कहते हैं कि यहां पर जो पी नॉट ए या जो पी ए है दैट इज लेस देन पी नॉट बी, सॉरी आप तो ए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो पी नॉट ए एक्स ए से कम हो जाएगा। यहां पर जो पी बी है दैट इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा, और आप सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में अगर चीजें देखो तो वो लेस देन हो जाएगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। यानी आप ये भी तो कह सकते हो कि यहां पर जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का या फिर कंपोनेंट का वो लेस देन होता है कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन, मेन जो कंसेप्ट है दैट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आप समझ गए, कैसी इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, वेपर प्रेशर नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा? वेपर नहीं बन रही। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे समझो, यहां पर क्या होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग जो है, डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, और यहां पर जो डेल्टा एस मिक्सिंग है, और यहां पर डेल्टा जी मिक्सिंग है। भाई साहब ऐसा करो, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग का तो आपको पता है क्या करना है, इसको पॉजिटिव लिख लो और इसको नेगेटिव लिख लो, पता है। इसमें क्या होगा, यहां पर भाई साहब नेगेटिव होगा, यहां पर नेगेटिव होगा। मतलब क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहां पर क्या हुआ है पता है आपको, वेपर बहुत कम बन पा रही है ना, और अगर वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और अगर आप बात करो वॉल्यूम की, तो यहां पर अगर मैं मान लूं इसका 10 ml वॉल्यूम था, इसका 2 ml वॉल्यूम था, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो लेस देन 12 ml आएगा, लेस देन 12 ml आएगा। अगर मैं क्या करूं यहां पर माइनस का, अगर मैं ऐसा करता हूं कि 11 माइनस 12 करता हूं तो रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव आ रही है कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब 12 से कम है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लेस देन 12 से आपने क्या किया, माइनस किया 12 को, तो रिटर्न नेगेटिव में वैल्यू आएगी। तो ये सिनारियो होता है, ये सिनारियो आपको देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन होगा। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा, एस्केप नहीं करने देगा पार्टिकल्स को, और अगर एस्केप ही नहीं करने दे रहा तो वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। सीधी सी आसान बात ये है। चलिए ग्राफ की तरफ एक बार देखते हैं। तो रेड वाला क्या शो कर रहा है, रेड वाला आइडियल को। तो यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहां पर सिंपल सी बात है, ये कंडीशन क्या है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। कंडीशन क्या चल रही है, वोलेटाइल नेचर की अगर बात करूं तो ए इज वोलेटाइल, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, पी नॉट बी पी नॉट ए। ठीक है, ये आइडियल है। यहां पर क्या होगा हमारा पी एस लेस देन पी नॉट ए एक्स है, ये लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो ये चीज मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बी के लिए मैंने क्या बोला है, ऑब्जर्व जो है वो लेस देन थ्योरेटिकल हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया। ऐसे ही पी ए लेस देन क्या हो गया अपना ये वाला टर्म, बाकी आपको पता है। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो कि है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सबसे पहला ये है कि एसिड के साथ में वाटर अगर हो तो वहां पर हमेशा ही नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। क्या होता है, एसिड के साथ में अगर वाटर अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर क्या होगी, वहां पर नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब मैं अगर ऐसा लिखूं यहां पर, एसिड प्लस वाटर हमेशा क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ वाला सॉल्यूशन बनाता है। ऐसे ही आप बात करते हो यहां पर क्लोरोफॉर्म के साथ में कुछ भी लिख दो,
कुछ भी लिख दो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के साथ में आप क्या लिख रहे हो, डाइथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म के साथ में बेंजीन लिख दो, क्लोरोफॉर्म के साथ में आप एसीटोन लिख दो, तो वहां पर भी नेगेटिव डेरिवेशन देखने को मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहां पर जो हमारा एसीटोन है और जो क्लोरोफॉर्म है, इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और ये काफी अफेक्शन वाला टॉपिक है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हुई कैसे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हुई कैसे। तो देखो जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसे होगी। इधर है मेरा एसीटोन और उधर मेरा तैयार बैठा है कौन, उधर मेरा तैयार बैठा है भाई साहब कौन, क्लोरोफॉर्म। कौन है का क्लोरोफॉर्म जानते हो, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, ठीक है, Cl। इधर कौन है मेरा, हाइड्रोजन है। आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की इंटरेक्शन किसके साथ में होती है, हाइड्रोजन की इंटरेक्शन किसी भी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ में। कौन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर मेरा फ्लोरीन हो सकता है। हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ में इंटरेक्शन किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और मैंने अगर बोला है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई साहब हो गई है सॉल्यूशन के अंदर, आपको पता है वो जाने नहीं देगा मॉलिक्यूल को, और अगर जाने नहीं दे रहा तो पेपर तो यार छोड़ ही दो, आगे की कहानी आपको पता है क्या होगा। ये चीजें देखने को मिलेगी, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनते हैं, एग्जाम्पल से बनते हैं। एग्जाम्पल क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल अपन जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं कैसी हैं, न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन इससे बनेगा नहीं क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन, एथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म के साथ में कोई भी चीज लिखोगे नेगेटिव डेविएशन। अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में कोई भी चीज लिखते हो तो वहां पर पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, सिवाय कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में। ये क्या शो करता है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। पता होगा आपको, ये चीज समझ में आई या नहीं आई है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर, तो ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं। सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट करनी है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने हैं। और जो डीपीपी मैं आपको शेयर करने वाला हूं कहां पर मिलेगी, आपको मिलेगी हमारा जो इजीली ऐप है, कहीं ना कहीं प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको जो टॉपर बैच है उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो डीपीपी है, सारी एनोटेड पीपीटी है, वो सारी की सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब यहां पर हमारा क्या है, ये वाला लेक्चर तो भाई साहब खत्म होता है, बट यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा क्या बोला है, एसीटोन प्लस एथेनॉल, क्या बोला गया है। अगर मैं बात करूं एसीटोन प्लस एथेनॉल की, तो बताइए जरा एसीटोन प्लस एथेनॉल क्या बोला था मैंने, एसीटोन प्लस एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। विश्वास नहीं होता तो देखिए जरा क्या शो करता है, क्या शो करता है, किधर है एग्जांपल मेरा, एसीटोन प्लस एथेनॉल किधर है, एसीटोन प्लस एथेनॉल किधर, ये रहा, देखो ये रहा, ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं सारे के सारे। किसके एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन शो करता है, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, बेंजीन प्लस टॉल्विन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। तो सही आंसर क्या होगा इसका, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। आगे बढ़ते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन एथेनॉल, यार कर तो लिया अभी, यही तो क्वेश्चन था, एसीटोन इन एथेनॉल, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कोई भी एसिड प्लस वाटर नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। बेंजीन प्लस मेथनॉल, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड और एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो आपको पता है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अभी बताया था इसका, तो पूरे चित्र बता के बताया मैंने, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ में इंटरेक्शन बताई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। बात करी जाए इसकी तो ये करेगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कर लिया ना, कर लिया, वी इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, यहां पर
बताइए जरा, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? डेल्टा जी मिक्सिंग। यार डेल्टा जी मिक्सिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के अंदर के लिए आपको पता है डेल्टा जी मिक्सिंग फ्लो में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा? नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, सारी की सारी सही। ठीक है, कहने का मतलब ये सही है, गलत कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है वो होता है खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखना, नोट्स बनाने, क्वेश्चन करने हैं। और अगर कोई डाउट आता है, कहां पूछोगे? ऐप है हमारा, ऐप को डाउनलोड कर रखा होगा, आई थिंक नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, और डाउट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा वहां पर। किस तरीके से दिखाएगा? दिखा ही देते हैं सर। रुको जरा, रुकिए जरा, यहां पर देखेंगे आप जरा, एक मिनट। हाँ, तो आप जैसे इजीली जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड करेंगे। इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन देखिएगा, आपको अपना डाउट यहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप डाउट पोस्ट करेंगे, उसका जल्द से जल्द आपका जो डाउट रहेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में हमको किस बारे में समझना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कंप्लीट करने के बाद में आपको मैं समझा रहा हूं किस बारे में? मैं आपको समझा रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्यों इंपॉर्टेंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपको अगले लेक्चर में जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।